के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए: गट्टा सिल्ली, रुद्री, नवागांव, तमोरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जून 1930 में गट्टा सिल्ली, जुलाई में मुंह बना पोड़ी, अगस्त में रुद्री, नवागांव, सितंबर में तमोरा जंगल तथा अक्टूबर में पोड़ी जंगल, सीपत, बिलासपुर में जंगल सत्याग्रह किया गया था। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ में निर्वाचित प्रतिनिधि थे पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त। 1946 में निर्मित संविधान सभा से छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, ई राघवेंद्र राव थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह ने पुलिस ने बर्बरता दिखाई? रुद्री, नवागांव। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अगस्त 1930 में धमतरी के रुद्री, नवागांव में हुए जंगल सत्याग्रह में सत्याग्रहियों की अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें सिंधु कुमार एवं रोलू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सत्याग्रह का नेतृत्व नथुजी जगताप एवं नारायण राव मेघावाले द्वारा किया गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? 1920, 1933। 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान उनके मौलाना शौकत अली भी आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के पश्चात 22 से 28 नवंबर 1933 तक गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की दूसरी यात्रा की, जिसमें उनके साथ मीराबेन ठक्कर बापा तथा महादेव देसाई भी छत्तीसगढ़ आए। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त? वीर नारायण सिंह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? संबलपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान वीर नारायण सिंह का सहयोग किया था। सुरेंद्र साय को 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले अंतिम व्यक्ति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी बस्तर। छत्तीसगढ़ की 14 देसी रियासतों में बस्तर रियासत सबसे बड़ी, जबकि शक्ति रियासत सबसे छोटी थी। डॉनी लोहारा के किसान आंदोलन कब हुआ? 1937। डॉनी लोहारा में किसान आंदोलन 1937 से लेकर 1939 तक हुआ। किसानों की इस आंदोलन का नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल तथा रत्नाकर झा द्वारा किया गया। दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा दुर्ग जिले में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। दुर्ग डॉन्डी का प्रसिद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। डॉन्डी लोहारा किसान आंदोलन का नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल तथा रत्नाकर झा द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी? खैरागढ़। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत संघ में विलय होने के लिए अनुमति देने वाला छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम देसी रियासत खैरागढ़ था। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? शक्ति। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी शक्ति के शासक लीलाधर की कृषि नीतियों के खिलाफ वहां के किसान और गौंडियाओं ने विद्रोह किया था। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी शक्ति। छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में बस्तर सबसे बड़ी, जबकि शक्ति की सबसे छोटी रियासत थी। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह। रायपुर की तीसरी टुकड़ी में तैनात मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इन्होंने 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या की थी तथा अपने सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के संविधान सभा के सदस्य थे तो रामप्रसाद पोटाई, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, तो सभी थे। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्न सदस्य थे: ब्रिटिश काउंसिल पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर छेदीलाल। देसी रियासतों रामप्रसाद पोटाई कांकेर, रघुराज सिंह सरगुजा, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी तथा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ: गट्टा सिल्ली, रुद्री, नवागांव, तमोरा। सविनय अवज्ञा के दौरान 1930 में धमतरी में रुद्री, नवागांव, गट्टा सिल्ली तथा महासमुंद के तमोरा, बिलासपुर के पोड़ी तथा दुर्ग के ओबना पोड़ी नामक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुआ। छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? सोना खान, बलौदा बाजार। वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। यह जमींदारी वर्तमान के बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ में 1930 में प्रसिद्ध गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्व करता है नारायण राव मेघावाले। जून 1930 में हुए धमतरी में गट्टा सिल्ली सत्याग्रह का नेतृत्व नारायण राव मेघावाले तथा नथुजी जगताप द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कंडेल में नहर के विरोध में हुए नहर सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण राव मेघावाले द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? नगरी सियावा। 1922
छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान सिहावा नगरी में 1922 में हुआ था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें श्यामलाल सोम, आनंदराम गोंड, पंचम सिंह, विशंबर पटेल आदि प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ में कंडेल न्याय सत्याग्रह का संबंध निम्न में किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले का कंडेल न्याय सत्याग्रह असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जो 1920 में किया गया। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? परसराम सोनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस में सबसे प्रमुख नाम परसराम सोनी का था, जो अपने साथियों के साथ मिलकर विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एडमंड। ब्रिटिश आरक्षण काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड था। छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य तथा दलित उत्थान के क्षेत्र में किए गए कार्य को देखते हुए उन्हें अपना अग्रणी माना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत तथा छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1920 में धमतरी की कंडेल गांव में हुए नहर सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं नारायणराव मेघावाले के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पंडित रविशंकर शुक्ला। अंग्रेजी सरकार द्वारा बिना भारतीय से पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। विनोबा भावे को देश का, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ से प्रथम सत्याग्रही चुना गया। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्व करता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामादेव गोंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए? तो बदरा टोला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बदरा टोला में हुए जंगल सत्याग्रह सत्याग्रहियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें रामादेव गोंड नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? तो रिचर्ड टेम्पल। 1861 में सर रिचर्ड टेम्पल ने जमींदारियों का सर्वेक्षण किया। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था चार्ल्स इलियट। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला? सिहावा नगरी, धमतरी। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में धमतरी की सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का हरिजन यात्रा कब हुआ? नवंबर 1933। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण स्थगित करने के पश्चात गांधी जी ने पूरे देश में हरिजन उत्थान के उद्देश्य से यात्रा। इसी दौरान 22 से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? 1854। ब्रिटिश शासन की हड़प नीति 1854 में संपूर्ण नागपुर मराठा शासन ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया, अतः इसे शामिल छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी इसी वर्ष पूर्ण रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आया। छत्तीसगढ़ के निम्न 4 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में से 3 प्रसिद्ध षड्यंत्र मामले से जुड़े हुए थे, जबकि एक इससे जुड़ा हुआ नहीं था। उस व्यक्ति को चुनिए। शिवदास डागा। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन सेठ शिवदास डागा द्वारा किया गया था, जबकि परसराम सोनी, देवीकांत झा, भूपेंद्र झा मुखर्जी के नाम से रायपुर षड्यंत्र से जुड़े हुए। वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई? 10 दिसंबर 1857। 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? सिडवेल। 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे तथा वीर नारायण सिंह के बलिदान से प्रभावित हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था? कैप्टन मैक्सन। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कैप्टन मैक्सन था। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ थे अली बंधु। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में जन सामान्य की किस समस्या के समाधान हेतु भाग लिया था? नहर कर विवाद। 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास में आए। बिलासपुर।
सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के पश्चात 25 से 28 नवंबर 1933 तक गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे। इस दौरान 25 नवंबर 1933 को उनकी बिलासपुर यात्रा हुई, जहां गांधी चौक में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। गोपाल कृष्ण गोखले को कब रायपुर आगमन हुआ? 1918 को गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ था। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य में कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की? काकीनाडा। 1923 में नारायण राव मेघावाले ने नेतृत्व में कांग्रेस जनों का एक दल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए पैदल काकीनाडा गया। 1942 में रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र संबंधित है। सुधीर मुखर्जी। तिलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल एवं उनके साथी केंद्रीय जेल की दीवार को उखाड़ना चाहते थे ताकि वहां बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़ाया जा सके, परंतु उनका प्रयास असफल रहा तथा इस घटना को रायपुर डायनामाइट कांड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के किस नेता के सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया? ई राघवेंद्र राव को ब्रिटिश काल में क्षेत्र का सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था। सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के किस गतिविधि में भाग लिया? हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना। इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? चार्ल्स इलियट। इस राज्य के डोंडी लोहार जमींदारी में निम्नलिखित किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? 1937।